हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों की जो सेवेंथ फेज बिहार शिक्षक भर्ती की क्लास कंटिन्यू आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। जिसमें हम फायर सेशन चलाते हैं, ठीक है। फायर सेशन एकदम चलता है धमाकेदार तरीके से। इसमें हम लोग मैथ, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, मैथ की क्लास ही हम लोगों की होगी, ठीक है। मैथ्स की क्लास और रीजनिंग की क्लास होगी, ठीक है। मैथ और रीजनिंग की क्लास होगी, ठीक। तो जिसमें आप लोगों को सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, बिहार जीके की क्लास अभी जस्ट चली है। आप लोग जा करके क्या करिए, वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से, ठीक। बिहार इसी क्लास चलिए, ठीक। आप लोग जा करके इसको इतना सपोर्ट, इतना प्यार दीजिए इस वीडियो को, जो है कि देखते हैं आप लोग कितना प्यार देते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, ठीक है। आपका पूरा बिहार का इतिहास इसमें कवर किया गया है और बीपीएससी में जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं, सारे एमसीक्यू भी कराए गए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर आप लोग देखिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करिए। चलिए आगे चलते हैं। आप आ गया यहाँ से, क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। चलिए, मैथ का जो है हमारा प्रैक्टिस सेट क्या हो गया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी जो है साइज तो बहुत बड़ी है आज। चलिए देखते हैं, लगाते हैं, ठीक, क्वेश्चन को। धनात्मक पूर्णांकों में से 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ये पूछा है। 60 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, 1 से लेके 50 तक, ठीक है। 1 से लेके 50 तक कितने होते हैं बताइए। 1 से लेके 50 तक हमारी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 15 है, ठीक है। और 50 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याओं की कितनी संख्या है, तो 10 है। ये सारी चीज़ें आपको याद करना होगा। वे संख्याएं जो खुद से, स्वयं से और 1 से कटती हैं, उनको अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। तो टोटल कितनी हो गई, 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 75, सॉरी 25, ठीक। कितनी हो गई, 25 हमारी क्या हो गई, अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, पूछ देगा 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 25 होती। लेकिन हमसे पूछा क्या है, 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। 9 होंगी, 7 होंगी, 6 होंगी या 8 होंगी। तो 50 से लेके 100 तक कितनी होती हैं, 10 होती हैं। 50 से लेके 100 तक कितनी होती हैं, 10 होती हैं, ठीक। तो आप 1 से लेके 50 से लेके 60 तक देख लीजिए कितनी होती हैं, ठीक है। 50 से लेके 60 तक आप इसमें से निकाल दीजिए जो होगी। 51 देखिए किसी न किसी से कटता है, 52 भी कटता है, 53 53 किसी से कटता है, जी नहीं कटता है। 53 किसी से भी नहीं कटता है। 54 कटता है, 55 कटता है, 56 कटता है, 57 कटता है, 19 से 58 भी कटता है, 59 कटता है कि नहीं बताइए। 59 कटता है कि नहीं, 59 भी नहीं किसी से कटता है, ठीक है। इसके बाद 60, ठीक। दो संख्याएं निकाल लीजिए, आपको 10 पता है, तो बचेंगी कितनी संख्या, यानी कि 8 होती हैं। इस तरह से अगर आपको इतना नॉलेज है, तब आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर ले जाएंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। अगर नहीं पता है तो फिर आपको वही 61 होता है, 67 होता है। उसके बाद वाली संख्याएं कौन सी अभाज्य होती है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कौन सी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य होती हैं, उनको मैं लिख दे रहा हूँ कौन कौन सी होती हैं। 61 होता है, 67 होता है, 67 होता है, 71 होता है, 73 होता है, फिर 79 होता है, ठीक है। 79 होता है, और कौन सी होता है, 83 होता है, 83 होता है, और कौन सा होता है, 89 होता है, और 97 होता है। इतनी संख्याएं क्या होती हैं, हमारी अभाज्य होती हैं, ठीक। अब देख लीजिए, दसों संख्या आपके सामने लिखी है 100 के बाद वाली, ठीक। फिर हो गया। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है कि 1 से 9 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा बताइए। 1 से लेकर 9 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा बताइए, क्या होगा। इसके लिए वर्गों के योगफल के लिए क्या होता है फार्मूला बताइए। वर्गों का योगफल के लिए n होता है, फिर क्या होता है बताइए, n+1 होता है, ठीक। और क्या होता है, 2n प्लस क्या होता है, 1 होता है, और बाई क्या होता है, 6 होता है, वर्गों के योगफल के लिए, ठीक है। तो कितनी संख्या है, 9 तक है तो 9 हो जाएगा, 9। फिर क्या हो जाएगा, इसमें 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। 9 दूनी 18, 1 19 हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। कैंसिल करिए, एक इससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, और 3 दूना 6, और 3 पच्चे, एक क्या आ जाएगा, 2 पच्चे 10, ठीक है। 15, 15 का 19 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 15 का 19 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, बताइए फटाफट कितना आएगा। ये तो कर ही सकते हैं, 285 आ जाएगा, 285। देखिए कौन सा बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है। बी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आराम से ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इतना आसान जो लग रहा है आप लोगों को, पेपर में इतना आसान ये लगेगा नहीं, ठीक है। ये क्या पूछ रहा, आवर्ती दशमलव निम्न में से कौन सी भिन्न जो आवर्ती दशमलव नहीं है, इसको बताना है, बताइए। मतलब वह संख्या जो, क्या आवर्ती का मतलब क्या होता है कि कटती जाए, कुछ न कोई संख्या आती जाए, ठीक है। एक एक स्टेज आता है जहाँ पे हमारी संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, कट जाती है। लेकिन ऐसी संख्या जो कटे ना, कंटिन्यू कुछ न कुछ आता जाए, ठीक है, उसे कहते हैं आवर्ती संख्या, ठीक है। आवर्ती संख्या, ठीक। 8/56
कैंसिल करेंगे तभी आपको पता चलेगा। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.1414, ठीक है। मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, बता रहा हूँ, 5 फिर 7 फिर ऐसे आता रहेगा, फिनिश ही नहीं होगा ये, ठीक है। इसी तरह से 6/56 ऐसे इसको भी काटेंगे तो ये भी क्या आएगा, कैंसिल नहीं होगा, 1.0, ठीक है। और 77142 करना आपको, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ संख्या आती रहेगी, ठीक है। इसी तरह से 4/56 भी होगा, ठीक है। 4/56 को भी आप करेंगे, ये भी कैंसिल नहीं होगा, ये भी कोई ना कोई संख्या क्या रहेगी, आती रहेगी, ठीक है। 71 और कितना आएगा 428। मैं जल्दी करने के लिए सारी चीज़ें लिख लिया हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय लूँ ना, ठीक है। और 7/56 जब कैंसिल करेंगे तो एक स्टेज के बाद ये क्या होता है, कैंसिल हो जाता है हमारा जो, ठीक है। 0 इसमें आएगा, 0 1 2 5, बस यही। तो इसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो यही कहलाता हमारा आवर्ती संख्या नहीं है ये, ठीक है। जो ना कटे, जो कंटिन्यू चलता रहे प्रोसेस, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो कट जाए उसे आवर्ती बोलते हैं, जो ना कटे उसे अनावर्ती बोलते हैं, ठीक। तो राइट आंसर हमारा 7/56 अर्थात डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। समझ में आई चीज़ें? चलिए, आई होप, मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे जिसे आप क्या होंगे, परेशान होंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन रहेगा लेकिन करने में आपको प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 4th, 24, 60 और 90 का माशा बताइए। 24, 60 और 90 का माशा बताइए। तो भाग विधि से दे दीजिए। 24 में 60 किसकी, पहले 24 में भाग दीजिए किसका, भाग दे दीजिए 60 में, ठीक है। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। नहीं, 2 बार जाएगा, ठीक है। 24 दूना 48, ठीक। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक। फिर इस 12 का किस में दीजिए, 24 में, ठीक। तब कितना होगा, 12 दूना 24, कट गया, कट गया, ठीक। अब इस 12 को किस में, किससे देंगे, 90 से, ठीक है। इस 90 में दीजिए 12 से, 90 में भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 12 सत्ते 84 होता है, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ से, 6 आ जाएगा, ठीक है। इस 6 का फिर 12 में कर दीजिए, 6 दूना 12, 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका, HCF कितना आ गया, HCF आपका 6 आ गया। HCF कितना आ गया, 6 आ गया। आराम से कर सकते हैं कि नहीं, भाग विधि से, ठीक है। समझ में आया कैसे कैसे किया गया। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां बता दीजिए। मज़ा आ रहा है तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करिए, ठीक है। HCF आपको कितना दिया है, 16 दिया है, तथा उन संख्याओं उनका तथा उनका अंतर जो है, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को इधर कर देता हूँ। हाँ, आप बताइए। कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF कितना दिया है, 16 दिया है, ठीक है। तथा उनका अंतर कितना दिया है, अंतर भी 16 दिया है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब संख्या बताना हमको, ठीक है। उन संख्याओं का अंतर, तो HCF का मतलब क्या, मान लेते हैं संख्या क्या है, बताइए। कोई संख्या इसमें से ले लीजिए, देखिए इसी ऑप्शन से ही हम लोग करते हैं, ठीक है। मान लीजिए संख्या कौन सी है, इसमें संख्या देखिए 64 और 80, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आएगा, 16 आएगा कि नहीं, ऑप्शन ए से। अंतर इनका तो 16 आ रहा, 64 और 80 का जब निकालेंगे, 64 और 16, इसका HCF निकालिए। क्या निकालना, HCF, तो वही वाली भाग विधि से करिए, देखिए कितना आता है, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ कितना आ जाएगा 64, ठीक है। 16 चौका 64, ठीक है। HCF तो आ गया, ठीक है। HCF कितना आ जाएगा, 16 आ गया, ठीक है। और अंतर भी इनका क्या है, 16। तो ए पार्ट हमारा वैसे ही करेंगे, तुरंत आपको समझ में आ गया कि ए पार्ट हमारा, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को किया करिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को, नहीं तो उस तरह करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ए मान के बी मान के, ऑप्शन से किया करिए ऐसे क्वेश्चन को, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50%, ठीक है, मान लीजिए उसका मासिक वेतन कितना है, मासिक मासिक वेतन जो उसका है, ठीक है, मासिक वेतन कितना है, 100% है, ठीक है, 100% है, ठीक है। 100, उसमें से 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपये बचाता है। तो कितना, 50% और 20% क्या कर देता, खर्च कर देता। तो बचत कितना, बचाएगा कितना, बताइए, बचाएगा कितना, 70 तो ख़त्म कर दिया, 70 तो ख़त्म कर दिया, बचा कितना उसका, 30%। तो 30% क्या हो जाएगा हमारा, किसके बराबर हो जाएगा, 1500 के। तो 30% बराबर किसके, 1500 के, ठीक है, 1500 के, ठीक। तो 100% हमसे क्या पूछा, उसका मासिक वेतन, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1500 बटे में 30 इंटू 100, ठीक है। 100% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये कट जाएगा इससे, ये क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, ठीक है। 50 इंटू हमारा क्या आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, ठीक है। बी पार्ट बिल्कुल सही। समझ में आया कि नहीं। मासिक वेतन हमने उसका कितना मान लिया, 100% मान लिया, ठीक है। 50% तो भोजन पे
20% किराए पे, और यहाँ अगर कहीं और लिखा रहता तो ये क्वेश्चन आपका फंस जाता, ठीक है। तब हम उस 50% में से उसका 50% का 20% निकालते हैं, ठीक है, और शेष लिखा रहता है तो ठीक, और जो बच रहा है उसका जो है क्या करता है 1500 बचाता है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया 100% आपका निकल जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेवेंथ। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्या कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः उसकी 8% और 20% की वृद्धि, इसमें सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए, ठीक है। x प्रतिशत प्लस y प्रतिशत इक्वल्स टू x इंटू प्लस या माइनस रहेगा x इंटू वाई अपान 100, ठीक है। यहाँ माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ भी माइनस कर सकते हैं। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस रहेगा और कमी हो रही तो माइनस रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके लंबाई चौड़ाई में दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि ही हो रही है, ठीक। तो कितना हो रहा है, एक बार 8% की वृद्धि हो रही है, एक बार 12% की वृद्धि हो रही है, प्लस कितने का 8 इंटू 12 अपान 100, ठीक। तो कितना हो जाएगा 8 12 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12 बटे कितना होता है 12 बटे 96 होता है, ठीक है। 96 बटे में 100 तो दशमलव लग जाएगा, ठीक। तो 20.96% आएगा, 20.96% आएगा, ठीक है। सक्सेसिव मेथड से आराम से कर सकते हैं, ए पार्ट इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमेशा सक्सेसिव मेथड सबसे बेस्ट है। चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं एट्थ। क्वेश्चन नंबर एट्थ देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर एट्थ कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर एट्थ कह रहा है कि यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर 800 में बेची जाती है, मतलब 100 की कोई वस्तु है, 100 की वस्तु है, 100% की, उस पर 25% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, ठीक है। तो वह वस्तु कितनी की हो जाएगी 125% की हो जाएगी। तो 125 हमारा क्या विक्रय मूल्य 125 बराबर कितना हो जाएगा 8000 आ जाएगा। तो वस्तु का लाभ ज्ञात कीजिए, वो लाभ पूछ रहा है, ठीक है। तो 25% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 25% बराबर 25% हमें लाभ हो रहा है, तो 25% की वैल्यू बता दीजिए कितना हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 125 इंटू 25, ठीक है, इंटू 25, 25 पचे 125, ठीक है। इस 5 का इस 8 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8 सॉरी 5 एकम 5, 5 छक्का 30, ठीक है, 1600 आ जाएगा। लाभ हमें कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा। आसानी से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। इसमें यक्स वक्स मान के भैया कभी नहीं लगाना है, ठीक है। जो मान के लगाएगा वो फिर लगाता ही रह जाएगा, ठीक है। 100% अब 25% का लाभ होगा, तो लाभ और जब हमारा क्रय में जब लाभ जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है विक्रय हो जाता है। तो विक्रय हमारा 125 हो गया, 125% बराबर कितना विक्रय हमें दिया है कितना 8000, तो उसके बराबर कर देंगे। तो 25% का मान पूछा है तो निकाल लेंगे, तो 1600 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीद करके 5 रुपये बचाए, ठीक है। एक सेल में एक पोशाक खरीद करके क्या करता है 5 रुपये क्या कर लेता बचा लेता है, ठीक है। यदि वह 45 खर्च करता तो वह कितना बचाएगा, ठीक है। कितना 45 खर्च करता तो कितना बचाता, ये पूछा है, ठीक है। क्या करा एक पोशाक खरीद करके 5 बचाए तो उसके पास कितना रुपया होगा, टोटल कितने हो गए उसके पास हैं कितने, तो टोटल जो हैं पैसे उसके पास, तो 5 खर्च कर दिया, 5 बचाया और 45 से तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है। कितना हो गया 50 हुआ, 50 तो हो गया है, तो इतना तो समझ में आया, ठीक। वह कितना बचाएगा प्रतिशत में पूछ रहा कितना बचाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा 50 में से ये जो 50 है और इसमें से कितना 45 खर्च करता है, ठीक है। यदि वह 45 खर्च करता है तो बचा कितना 5, 5 बचाएगा इस 50 में से, कितने पर बचाएगा 50 पर बचाएगा, कितने पर बचाएगा कितने पर बचाएगा वो 50 पर ही बचाएगा ना। तो 50 पर परसेंटेज हमसे पूछा है इंटू 100, तो 15 50 तो कितना आ जाएगा 10% बचाएगा, ठीक। कितना बचाएगा 10%। आराम से ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो 10% क्या हो जाएगा राइट आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा 10%। टोटल उसके पास कितने हैं 50 हैं, ठीक है। पोशाक खरीद करके 5 बचाए, ठीक है। तो 5 बचाया जो ओ अब प्लस जो है ए 45 खर्च करता है, तो टोटल उसके पास कितने थे 50 थे, ठीक है। 50 पे हमको निकालना, अब बचा कितना बचाएगा पूछा, तो 5 बचा रहा है, कितने पर बचा रहा है 50 पर बचा रहा है इंटू 100 परसेंटेज आप निकाल लीजिए। ये तो आना चाहिए परसेंटेज कैलकुलेशन आपको, ठीक है। चलिए आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए फटाफट इसमें कैसे हम लोग करते हैं बताइए। इसका बाहर वाले के साथ, ठीक है। एक ट्रिक मैं इसको बता दे रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है। चलिए बताइए इस वाले का इसके साथ, इस वाले का अंदर वाले का अंदर वाले के साथ क्या हो जाएगा बताइए। ये होगा 26 बटे में 21 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू बताइए, इंटू क्या हो जाएगा 14 बटे में 13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24
24/9 इंटू के। ठीक, अब कैलकुलेशन आपको करना है, करिए। क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे, 7 त्रिका 21 और ये कितना हो जाएगा, मैं इस पेन को ही चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए 7 त्रिका 21 और 7 दूनी 14। ठीक है, 2 आ गया, 13 दूनी 26। ठीक है, 2 आ गया यहाँ पे। और कोई कट रहा है इससे, देखिए 3 त्रिका 9। ठीक, कट जाएगा। एक इससे कटेगा कुछ, 4 से 4 छक 24 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो के का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक, के का मान, एक ही लाइन में सब कुछ मैंने काट दिया है। ठीक, 1/2 आ जाएगा। आप लोग खुद कैलकुलेशन करिएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक, कैंसिल करना सीखिए, एक लाइन में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। ठीक है, जब तक इस तरह से नहीं आएगा तब तक आप लोगों के लिए समस्याएं बनी रहेंगी। ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे आप लोग। बताइए क्या कर रहा है, कह रहा है कि जी और एच किसी कार्य को, जी और एच मिल करके किसी कार्य को, जी अब प्लस एच मिल करके किसी काम को 30 दिन में करते हैं। कितने दिन में, 30 दिन में करते हैं। ठीक है, कितना समय लेते हैं, 30 दिन का समय लेते हैं। ठीक, और यदि यक्स अकेले, यदि यच जो है, यच अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में कर रहा है, तो जी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, बताइए, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 50 और इसका तो 150। ठीक है, 150 आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 150। ठीक है, अब इससे करेंगे कितना आ जाएगा, 0 से 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये कितनी बार जाएगा बताइए, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, दोनों मिल करके काम करेंगे, तो कह रहा है कि जी का अकेले, अकेले कितने दिन में करेगा, तो जी अब प्लस 2h बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब हमको जी का अकेले, अकेले कितने दिन में करेगा जी। ठीक है, यहाँ से आप देखिए अकेले एच कितना है, 3 है, तो यहाँ करेंगे तो जी अब प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 बराबर 8, तो जी कितना आ जाएगा, इधर जाएगा माइनस तो 2, तो कितने दिन में करेगा, 150 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी जी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 75 डेज। ठीक है, 75 डेज आ जाएगी। ठीक है, कितनी, 75 डेज, 75 दिन में करेगा। ठीक है, आराम से ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, आ गया, चलिए चलते हैं, अगर आ गया तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या करा, 30 लोग किसी कार्य को 12 दिन में, 30 लोग, तो एम डी एच मसाले। ठीक है, इधर भी एम डी एच मसाले, ये है M1 D1 H1, एक है M2 D2 H2। ठीक है, यानी कि जो व्यक्तियों की संख्या, उनकी डेज की संख्या और आवर की संख्या, अगर वेजेज हैं मतलब कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, तो उनको डिवाइड कर देते हैं W1 W2 से। ठीक है, चलिए तो कह रहा है 30 व्यक्ति, तो कितना है, 30 व्यक्ति कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है, और कह रहा है 40 लोग उसी कार्य को कितने दिन में, तो 40 लोग उसी कार्य को कितने दिन में, D2 हमको क्या करना, कैलकुलेट करना। तो 0 से 0 खत्म, और 4 तियाँ 12, अब इसका 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, D2 बराबर 9 डेज। आराम से MDH मसाले अगर आपका तैयार है तो आराम से क्वेश्चन को आप लोग उड़ा देंगे, चुटकियों का काम है आपके। ठीक है, चलिए आगे, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, आगे बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि को 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 309 और साधारण ब्याज पर कितना हो जाता है, 300, तो आप क्या बताएंगे, वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर। होमवर्क क्वेश्चन है, और हम आप क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, और आप बताएंगे आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है, दोनों हैं। ठीक है, दोनों 2 क्वेश्चन होमवर्क, कुछ अपने से भी करिए, और कल हम इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, 13 से स्टार्ट करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है सभी को बताएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, और PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। ठीक है, वहाँ पर आपको बिहार स्पेशल की तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपको वहाँ PDF दी जा रही है, अगर आप उसे पढ़ लिए तो कम से कम 10 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से ही आएंगे। 10 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, और स्टैटिक जीके की भी क्लास चल रही है, वहाँ से कम 15 क्वेश्चन। ठीक है, स्टैटिक प्लस करंट की, तो 25 क्वेश्चन की जो आपकी क्लास चल रही है, आप उसको हल्के में ना लीजिए, उस क्लास को जरूर लिया करिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।